लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देखा था। अभी हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मोटिवेट अ पर्सन टू वर्क। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। द मोटिवेशनल फैक्टर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मोटिवेशनल फैक्टर, नॉन मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर में सैलरीज, बोनस, सैलरीज, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, ये सब आते हैं। नॉन मॉनिटरी में स्टेटस, एप्रिसिएशन, डेलीगेशन, ये सब आते हैं। तो सबसे पहला मॉनिटरी फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला जो है सैलरीज और वेजेस। ओके, सैलरीज और वेजेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजनेबल सैलरी मस्ट बी पेड एंड ऑन टाइम। तो अपने को रीजनेबल सैलरी पे करनी है और वो टाइम पे करनी है। वाइल फिक्सिंग सैलरीज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज। तो जब सैलरी फिक्स करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर फैक्टर कंसिडर करने हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपनीज एबिलिटी टू से पे, कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, एक्सेट्रा। तो ये फैक्टर्स कंपनी को कंसिडर करने हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कंपनीज एबिलिटी टू पे है, कैपेसिटी टू ऑफ द एम्प्लॉय, एक्सेट्रा। ये सब फैक्टर कंसिडर करने हैं सैलरीज और वेजेस पे करने के लिए। नेक्स्ट है बोनस। इट रेफर्स टू द एक्स्ट्रा पेमेंट It refers to the extra payment over and above salary given to employee as an incentive. तो बोनस मतलब सैलरी के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी पे करते हैं एज अ इंसेंटिव करके एम्प्लॉय को, उसको बोनस बोलते हैं। द एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बोनस। तो उसको एक अच्छा अमाउंट देना चाहिए बोनस का। नॉर्मली बोनस इज पेड वंस इन अ ईयर। नॉर्मली बोनस जो है ईयर में एक बार पे किया जाता है। हवेवर नवेडेज सम ऑर्गेनाइजेशन पे मंथली बोनस अलॉन्ग विद देयर मंथली पे। लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन हर महीना बोनस पे करते हैं उनके सैलरी के साथ। बोनस डज मोटिवेट द एम्प्लॉय टू अ सर्टन एक्सटेंट टू परफॉर्म बेटर। तो बोनस कुछ हद तक मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। पर में नेक्स्ट है इंसेंटिव। द ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव सच एज मेडिकल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, रिक्रिएशन अलाउंस एंड सो ऑन। तो ऐसे टाइप के अलाउंस पे करते हैं कंपनी, जैसे मेडिकल अलाउंस है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, रिक्रिएशन अलाउंस, ऐसे अलाउंस पे करती है कंपनी। बाद में स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। द कंपनी में प्रोवाइड स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। सच इंसेंटिव्स आर टू बी गिवन टू डिजर्विंग एम्प्लॉयज फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन और फॉर स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनी को स्पेशल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए इंडिविजुअल लोगों को। तो जो अच्छे सजेशन देते हैं या स्पेशल एफर्ट्स देते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो उनको स्पेशल इंसेंटिव कंपनी को देने चाहिए। बाद में नॉन मॉनिटरी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल incentives, there are non-financial factors that can play a significant role
इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अलावा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में। सबसे पहला जो है स्टेटस और जॉब टाइटल। बाय प्रोवाइडिंग अ हाई स्टेटस और डेजिग्नेशन, जैसे मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, सुपरवाइज़र, तो एक अच्छा पोस्ट उसको दे के द एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड। हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ एडवाइजेबल टू डेजिग्नेट अ सर्विस मैकेनिक विथ अ डेजिग्नेटेड टाइटल एज अ सर्विस इंजीनियर। मतलब सर्विस मैकेनिक से अच्छा है उसको एक टाइटल देना सर्विस इंजीनियर करके। एम्प्लॉयज़ प्रेफर, हाँ प्रेफर्ड है वो, ARID नहीं है। एक मिनट, and if employees preferred and are proud of higher destination। मतलब एम्प्लॉयज़ को बड़े बड़े डेस्टिनेशन चाहिए और उनका उनको प्राउड होता है। बाद में नेक्स्ट है अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। एम्प्लॉयज़ मस्ट बी अप्रिसिएटेड फॉर देयर सर्विसेज। उनके जो सर्विस देते हैं एम्प्लॉयज़ लोग, उनको अप्रिसिएट करना चाहिए। द प्रेज अप्रूवल शुड कम नॉट ओनली फ्रॉम द इमीडिएट सुपीरियर but also from higher authorities, especially in case of achieving case of special achievement। तो जो अप्रूवल है वो सिर्फ इमीडिएट सुपीरियर से नहीं आना चाहिए, लेकिन जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे भी आना चाहिए कुछ स्पेशल अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म द टास्क विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट उसका काम डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ करता है। व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, द सबॉर्डिनेट्स नो दैट इज सुपीरियर हैज़ प्लेस फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम एंड सच ही मे बी डिवोटेड टू हिज वर्क। तो डेलीगेशन से सबॉर्डिनेट को लगता है कि सुपीरियर को सबॉर्डिनेट पे विश्वास है और फिर वो काम पे डिवोट हो जाता है। आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है working conditions. Provision for working conditions such as good lighting, good ventilation, proper sanitation, air conditioned room, proper plant or office layout, compact and convenient machine and equipment, प्रॉपर रेस्ट पॉजेज एक्सेट्रा मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। तो अच्छा वर्किंग कंडीशन से भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, जैसे गुड लाइटिंग है, वेंटिलेशन अच्छा है, सैनिटेशन अच्छा है, फिर एयर कंडीशन रूम है, अच्छा प्लांट है, अच्छा ऑफिस लेआउट है, बाद में कन्वीनियंट मशीन है, इक्विपमेंट अच्छे हैं, तो उससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। गारंटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी और लैक ऑफ फियर ऑफ डिसमिसल एक्सेट्रा कैन बी अ गुड वे टू मोटिवेट एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देना, बाद में उनको एक एश्योरेंस देना कि हम लोग उनको निकालने वाले नहीं हैं, भी मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ हु आर केप्ट टेम्पररी फॉर अ लॉन्ग टाइम मे बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे मे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग टेम्पररी है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट रेफर्स टू वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब। मतलब वर्टिकल मतलब पोजीशन आगे आगे बढ़ना, उनका प्रमोशन करना। तो जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग मोर चैलेंजिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनको चैलेंजिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। फॉर इंस्टेंस एन एग्जीक्यूटिव who is involved in preparing and presenting reports of performance may also be asked to frame plans। तो जो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट बना रहा है परफॉर्मेंस के, उसको प्लान बनाने को बताना। दिस वुड मेक द जॉब ऑफ एम्प्लॉय मोर मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग। तो इससे क्या होगा, जॉब मीनिंगफुल हो जाएगा और सेटिस्फाइंग हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट है वर्कर सेटिस्फैक्शन। इन्वाइटिंग द एम्प्लॉय ऑफ अ मेंबर of a quality circle or a committee or some other form of employee participation can also motivate the workforce। बाद में एम्प्लॉय को इनवाइट करना किसी क्वालिटी सर्कल में या कमिटी में या किसी दूसरे पार्टिसिपेशन में, उससे भी हम लोग वर्कर को मोटिवेट कर सकते हैं। अदर फैक्टर्स, देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स ऑफ मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहला जो है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। बाद में प्रॉपर जॉब प्लेसमेंट, उनको जॉब लगाना, सही जगह पे जॉब प्लेस करना। बाद में प्रॉपर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, उनका ट्रांसफ़र और प्रमोशन प्रॉपर करना। बाद में प्रॉपर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, उन लोगों का परफॉर्मेंस प्रॉपर इवैल्यूएट करना और फीडबैक बताना। बाद में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इफ पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल हो सके तो उनको उनके जो टाइम है उसको फ्लेक्सिबल करना। प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज कैंटीन, रिक्रिएशन सेंटर्स एक्सेट्रा, मतलब उनको प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कैंटीन है, रिक्रिएशन है, ये सब ऑर्गेनाइज करना। ओके, तो ये अदर फैसिलिटीज़ हम लोग दे सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं।